35 साल में मुसलमानों के कांग्रेस के ज़माने में जो हुआ हुआ, लेकिन 35 साल से वहाँ श्याम रजक भी जीते हैं, आपका अरुण मांझी भी जीते और गोपाल रविदास भी अभी वर्तमान में विधायक हैं। लेकिन इन लोगों ने फुलवारी शरीफ के लिए कुछ नहीं किया। वहाँ पार्क की निहायत आवश्यकता है। बच्चों के लिए भी ना कोई अच्छी स्कूल है वहाँ। वहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने जाते हैं। तो मेन है वहाँ की स्कूली व्यवस्था पहले सुदृढ़ किया जाए। वहाँ बुजुर्गों को घूमने के लिए पार्क की व्यवस्था की जाए। प्रशांत किशोर के लिए मुसलमान कितने खड़े हैं? देखिए, मुसलमानों के लिए प्रशांत जी ने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी उन्होंने सीट देंगे। तो 17% सीट देने के लिए शुरू से ही कह रहे हैं। तो अल्पसंख्यक को मिलेगा। अल्पसंख्यक को मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार न्यूज़। मैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बिल्कुल करीब वक्त आ चुका है, लेकिन कहीं न कहीं कई मुद्दों के बीच ये विधानसभा चुनाव घिर चुका है। मेन मुद्दा है फुलवारी शरीफ के लिए, इसलिए कि फुलवारी शरीफ से टिकट पे चुनाव लड़ने वाले हैं। इसलिए फुलवारी शरीफ में कई बड़ा कहीं न कहीं मुद्दा वहां रहा है। सबसे पहले वहां मुसलमानों की बड़ी घनी आबादी, अल्पसंख्यक समुदाय वहां बहुत घनी आबादी में रहते हैं और कहीं न कहीं आपको श्याम रजक काफी बार वहां से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रहे हैं। कई बातें हैं, कई तमाम बातें जान रहे। फुलवारी शरीफ से आप चुनाव लड़ने की तैयारी करें जल्द स्वराज से, वहां पे क्या लेके मुद्दा जा रहे हैं लोगों के बीच? मुसलमानों की काफी आबादी है, मुसलमानों की मूल समस्या क्या है? देखिए, पहले तो मैं एसआर को तहे दिल से मैं नमस्कार करता हूँ, एसआर न्यूज़ को। और मुसलमानों के बीच जाने के लिए 35 साल में मुसलमानों के कांग्रेस के ज़माने में जो हुआ, लेकिन 35 साल से वहाँ श्याम रजक भी जीते हैं, आपका अरुण मांझी भी जीते और गोपाल रविदास भी अभी वर्तमान में विधायक हैं। लेकिन इन लोगों ने फुलवारी शरीफ के लिए कुछ नहीं किया। खासकर फुलवारी शरीफ जो मुसलमानों की जो बस्ती है, वहाँ के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ न लड़कियों को पढ़ने के लिए न कॉलेज की व्यवस्था की है, न कोई वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है कॉलेज का, जो न बीएड ट्रेनिंग सेंटर एक दिया है, न नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर है, न बुजुर्गों के घूमने के लिए पार्क है वहाँ। पार्क की निहायत आवश्यकता है। बच्चों के लिए भी ना कोई अच्छी स्कूल है वहाँ। वहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने जाते हैं। तो मेन है वहाँ की स्कूली व्यवस्था पहले सुदृढ़ किया जाए। वहाँ बुजुर्गों को घूमने के लिए पार्क की व्यवस्था की जाए और कॉलेज में पढ़ने के लिए वहाँ जो है स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करनी होगी। तो एजुकेशन सुधारना है, स्वास्थ्य सुधारना है, रोजगार सुधारना है, यही आपका मेन मुद्दा मेरा वही रहेगा है वहाँ के कि स्कूल अच्छी व्यवस्था कराई जाए स्कूल का, और बुजुर्गों को घूमने के लिए एक पार्क दिया जाए वहाँ रहने के लिए, और एक खेल का मैदान वहाँ बनाया जाए। एक बड़ी आबादी है, एक बहुत बड़ी आबादी है जहाँ की कुछ नहीं है, न खेलने की व्यवस्था भी नहीं है। तो वहाँ एक अच्छी खेल का भी व्यवस्था मैदान बनाया जाए वहाँ। लेकिन लगातार कहीं न कहीं जन स्वराज शुरू से स्टार्टिंग से देखा गया है, प्रशांत किशोर ने मुसलमानों पर बड़ा फोकस किया था, जिसको लेकर तमाम लोग उस पर आवाज भी उठाए थे कि मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं, क्या बात है। तो मुसलमानों को आप कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर के लिए मुसलमान कितने खड़े हैं? देखिए, मुसलमानों के लिए प्रशांत जी ने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी उन्होंने सीट देंगे। तो 17% सीट देने के लिए शुरू से ही कह रहे हैं। तो अल्पसंख्यक को मिलेगा। 17% सीट अल्पसंख्यक को मिलेगा। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे मुखिया का चुनाव हो, चाहे वार्ड सदस्य का चुनाव हो। 17% सीट की वह सिफारिश हमेशा करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। बात रही प्रशांत जी के, तो मुसलमानों के प्रति उनकी जो है जवाबदेही, बहुत बड़ी जवाबदेही लेके चल रहे हैं और मुसलमानों को आगे आने के लिए बार बार वो प्रेरित भी कर रहे हैं। मुसलमान भाई आगे आए और संगठन को मजबूत करें, किसी पार्टी में रहें, लेकिन मुसलमान भाई अपने हक की लड़ाई लड़ें और हक की लड़ाई के लिए प्रशांत जी सबसे आगे रहे हैं और अभी तक हैं। यानी प्रशांत किशोर लगातार कहे कि मुसलमानों का तमाम पार्टियां ने उन्हें यूज किया, कहने का इस्तेमाल किया, मुसलमानों को वोट लिया, इनको डराकर उनको डराकर। आरजेडी वोट लेती है बीजेपी के लिए डराकर कि मुसलमान अगर वोट नहीं देगा आरजेडी को तो बीजेपी उस पर हावी हो जाएगी। तमाम इस तरह बातों को लेकर यानी प्रशांत किशोर मुसलमानों को मजबूत करने की स्थिति में आ रहे हैं। एकदम मुसलमानों की मजबूत करने की स्थिति में एकदम आ रहे हैं। देखिए, 35 साल ठीक कांग्रेस क्या की, यानी कांग्रेस का ही देन है कि आज जो भी शिक्षा का जो विकास है कांग्रेस का ही देन था। और हम लोग भी कांग्रेस के जमाने में रह के पढ़े। कांग्रेस गांव का स्कूल बहुत अच्छी थी, फुलवारी के लोग भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो प्रशांत जी जो हैं बार बार जो ये कह रहे हैं कि 35 साल में मुसलमान को ठगा गया है। मुसलमान कभी बीजेपी के डर से आरजेडी को वोट करते हैं, कभी जदयू को वोट कर देते हैं, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमान ही नहीं, मतलब विकल्प है प्रशांत किशोर, विकल्प है प्रशांत किशोर जी, विकल्प हैं। इन्होंने जो है, यदि दलित और मुसलमान बिहार में एक हो जाए, बिहार की मैं बात बोल रहा हूँ, एक हो जाए, तो मेरा दावा है कि बिहार में सरकार बनेगी
और जन स्वराज की सरकार बन जाएगी। दलित और मुस्लिम एक हो जाते हैं तो ईबीसी, साथ में ईबीसी का भी सहयोग रहे तो बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी। और प्रशांत जी जो हैं, जो लेके चल रहे हैं मुद्दे, वह एक तीन के लिए मुख्य रूप से लेके चल रहे हैं। और इनका यही सपना है कि इन बिरादरियों को आगे लाकर समाज को आगे बढ़ाया जाए, बिहार का विकास कराया जाए। प्रशांत किशोर जी को कितना इस बार लग रहा है कि टिकट आप लोग को मिलने वाला है? पूरा 243 पे लड़ने वाले हैं कि कहीं उसमें कम बेसी भी होगी? देखिए 243 सीट पे तो प्रशांत जी लड़ेंगे, ये अवश्य है, लगातार ये तो लगातार कर रहे हैं और लड़ेंगे भी। अब रही अर्श पे या फर्श पे, तो खुद बोलते हैं कि या तो 10 सीट से नीचे आएगा या तो आएगा तो 150 से ऊपर आएगा। सरकार बनेगी ना तो नीचे आएगी। अच्छा। तो श्योर है कि सरकार, मुझे तो लग रहा है कि सरकार प्रशांत जी की बनेगी, तो जन स्वराज की सरकार बनेगी बिहार में, और अवश्य बनेगी, इसलिए कि हवा धीरे धीरे बनते जा रहा है। और इनके कार्यकर्ता बहुत दिन से 2 साल से लगे हुए हैं क्षेत्र में, पुराने कार्यकर्ता आज भी काम कर रहे हैं क्षेत्र में और लगे हुए हैं। कहीं कहीं प्रशांत किशोर जी लगातार प्रेस वार्ता करके बीजेपी के कद्दावर मंत्री नेता है मंगल पांडे जी हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन लोगों पर बड़ा ही आरोप लगाया है। क्या कहेंगे इस पर, जो उनके स्वास्थ्य विभाग में जो घपला हुआ है? देखिए मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग को तो इन लोगों के सभी विभाग को लूट लिया है। अच्छा। इनके जितने बड़े पदाधिकारी हैं, कमिश्नर और मंत्री, ये दोनों मिलके बिहार में कोई काम नहीं किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग, एक ट्रांसफर में 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपया ये लोग लेते हैं। यहाँ ये ट्रांसफर पोस्टिंग एक तरह का उद्योग चल रहा है। बड़े पदाधिकारी जो है अपना पैसा दे के पोस्टिंग कराते हैं, किसको कैसा डिवीजन लेना है, ये मंत्री जो है उसी हिसाब से कमिश्नर सेट करता है और मंत्री अपना जो है उद्योग चलाते हैं। और आज तक जो है बिहार में 35 साल से ट्रांसफर पोस्टिंग ही उद्योग चल रहा है। और वही उसी पैसे से बिहार में लैंड माफिया तैयार किया गया, उसी पैसे से बालू माफिया तैयार किया गया। और नीतीश जी के आते आते शराब माफिया और सूखा माफिया भी इन्होंने तैयार कर दिया। अब बिहार में माफियाओं का राज है। अफसर भी एक तरह से माफियागिरी ही चला रहा है। हर तरह का, चाहे वह जाति प्रमाण पत्र बनाइए, चाहे कोई भी कुछ भी हो, वह माफिया ही के राज में स्टेट चला गया। पूरी की पूरी बिहार माफिया के अंदर है, माफिया स्टेट चला रहा है। 17 तारीख से राहुल गांधी महागठबंधन के तमाम बड़े नेता निकल रहे हैं दौरा पर जागरूक करने के लिए वोटर लोग को। 17 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है। 17 तारीख से यात्रा शुरू है, ठीक है, अच्छी बात है। वो हर राजनीतिक दल का ही काम है जनता को जगाना। प्रशांत जी भी जनता को जगा रहे हैं, राहुल जी भी आए तो जनता को जगाएं। वोट उन्हीं को दे जो उनके बच्चे के भविष्य तय करेगा, उनको भविष्य तय करेगा। वोट उन्हीं को दें। और अच्छी बात है कि राहुल जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। राहुल जी बिहार में आके जनता के बीच आए। और एसआर जो है, चुनाव आयोग का जो एसआईआर जो चला रहे हैं बिहार में, ये पूरी की पूरी धांधली है, पूरी की पूरी धांधली है। लेकिन जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में बीजेपी एनडीए की पूरी सरकार को नकार कर हम लोगों को, यानी जन स्वराज को आगे लाकर सरकार बनाएगी। जिस तरह से राहुल गांधी ने जो लगाया आरोप चुनाव आयोग पर, तमाम सबूतों से जो कहीं न कहीं बवंडर मचा हुआ पूरे देश में, चुनाव आयोग को लेकर क्या कहेंगे? देखिए राहुल जी ने साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वो तो हैं पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं। हमारा मुल्क को अशिक्षित बनाया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा हमारे मुल्क को अशिक्षित बनाया जा रहा है। पढ़ा लिखा रोड पे, गंवार सरकार में, यही है ना हमारा जो है समाज। यदि राहुल जी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, सेंट स्टीफेंस के पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, सेंट स्टीफेंस से पढ़े हुए हैं, उन व्यक्ति को ये लोग नकार रहा है। ये तो जनता को सोचना होगा ना कि पढ़े लिखे लोगों को आगे लाएं। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि जन स्वराज में हम लोग काम कर रहे हैं। राहुल जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और विद्वान आदमी है। और उन्होंने जो चुनाव आयोग को पकड़ा है, इससे तो लगता है भारत सरकार को रिजाइन लगा के फिर से चुनाव करानी चाहिए केंद्र का। इसलिए कि इन्होंने चोरी से बहुमत हासिल किया है और चोरी से जीते हैं। तो इसलिए मैं राहुल जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। वो आगे आकर समाज को निर्देशित करें और आगे बढ़ाएं। इस तरीके से जन स्वराज की जो रैली में, जिस तरीके से जन स्वराज के प्रशांत किशोर जो है सूत्रधार, वो लगातार जो जा रहे जनता के बीच में काफी भीड़ उमड़ रही है। जनता का उनका प्यार नजर आ रहा है कि ये वोट बैंक में तब्दील होगा कि खाली भीड़ है? नहीं, वोट बैंक में तब्दील हो जाएगी। ये भीड़ नहीं है, वोट बैंक में तब्दील होगी। और जनता इन जो बिहार में, मैं क्या कहूँ, यदि अभी मैं नेता विधायक तो नहीं बना हूँ, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार में। रिजर्वेशन का वायलेशन किया गया है, चाहे हेल्थ विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो। पूरी की पूरी सिनेरियो इन्होंने बर्बाद कर दिया है। कास्ट वाइज बहाली करके समाज को पीछे ढकेल दिया है।
मुस्लिम समाज को, दलित समाज को और ईबीसी समाज को इन्होंने पीछे ढकेल दिया है। और ऐसा ढकला है कि आज समाज अशिक्षित गांव में ग्रेजुएट खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। आज इस हालात ये हो गई है। कितना सीट आप लोग लाने का चांसेस है 243 में जन स्वराज? देखिए, प्रशांत जी तो बार बार बोलते हैं कि अर्श पे या फर्श पे, तो जीतेंगे तो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। अपनी सरकार रहेगी तो काम करने में मजा भी आएगा लोगों को। जो भी है, अगर कम सीट आती है तो क्या महागठबंधन, किसी के साथ गठबंधन भी आप लोग करने को तैयार हो? जो नेता कहेंगे वही हम लोग करेंगे। यदि हम जीत के जाते हैं विधानसभा, और विधानसभा में जाने के बाद हमारे नेता प्रशांत किशोर जी जो निर्देश करेंगे वो किसके साथ तालमेल करेंगे नहीं करेंगे तो उनकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। मतलब वो जिधर जाए आप लोग उनके साथ? हाँ, जिधर जाएंगे उधर हम उनके साथ हैं। और वो जिधर जाएंगे यदि तटस्थ हैं तो तटस्थ रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। नमक भात क्यों नहीं, मैं जो एजेंडा पेश किया वो पूरा करने में मुझे नमक भात क्यों नहीं खाना पड़े, खाएंगे, लेकिन अपने समाज को, मुस्लिम समाज, ईबीसी समाज, दलित समाज जो भी है वो विकास के रास्ता पर हम अपने जनता को लाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार विद्यार्थी हुआ और पंजाब नेशनल बैंक से मैं रिटायर्ड है। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र 188 से चुनाव लड़ने की तैयारी।